नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा और बहुप्रतीक्षित गंगा एक्सप्रेसवे अब शुरू होने के करीब है। जी हां दोस्तों, इसके उद्घाटन की जो डेट है फाइनल हो चुकी है और बहुत जल्दी इस पर लोग अपनी गाड़ियां दौड़ाती हुई नज़र आएंगे। उद्घाटन से पहले ही लोगों में इसके स्पीड लिमिट, टोल शुल्क और यात्रा समय को लेकर काफ़ी उत्साहित है। जी हाँ दोस्तों, सबसे जरूरी है कि यात्रा करने में कितना टोल लगेगा, आपका जो कार है, प्राइवेट कार है, उसका कितना शुल्क लगेगा, जो भारी वाहन है उनका कितना शुल्क लगेगा, ट्रक, बस। तो इन सब को लेकर के लोगों में काफ़ी उत्सुकता है और साथ साथ वो जानना भी चाहते हैं कि इसका क्या कॉस्ट आएगा। तो यह एक्सप्रेसवे आपका जो है न सिर्फ सफ़र को आसान बनाएगा बल्कि प्रदेश के विकास को भी नई रफ्तार देने वाला है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट और उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे का इंतजार अब खत्म होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आगामी 29 अप्रैल को, डेट को याद कर लीजिए, 29 अप्रैल को हरदोई जिले से इस 594 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आइए जानते हैं इस एक्सप्रेसवे से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि एक्सप्रेसवे पे गाड़ियों की रफ्तार कितनी होगी। तो इस एक्सप्रेसवे को हाई स्पीड यात्रा के लिए डिज़ाइन किया गया है और अधिकारियों के मुताबिक कारों के लिए अधिकतम स्पीड लिमिट आपका 120 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। और इससे फ़ायदा यह होगा कि अभी वर्तमान में मेरठ से प्रयागराज के बीच जाने में लगभग 10 से 12 घंटे का समय लगता है, लेकिन जैसे ही एक्सप्रेसवे ओपन हो जाएगा तो आप यह यात्रा केवल 6 से 7 घंटे में पूरा कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 6 से 7 घंटे में आप मेरठ से प्रयागराज पहुंच जाएंगे। और अगर आपको फिर उससे आगे बनारस जाना है तो फिर 2 घंटे का और समय ले लीजिए, यानी 8 से 9 घंटे में, यानी वंदे भारत की रफ्तार से आप अपने घर दिल्ली से बनारस पहुँच जाएंगे। और आपको देखिए तो इसको दिल्ली और ग्रेटर नोएडा के जो यात्री है उनको इस एक्सप्रेसवे पे पहुंचाने के लिए आपका जो है लिंक रोड भी बनाए जाएंगे और उस पर काम भी देखिए तो काफ़ी तेज़ गति से चल रहा होगा। फिलहाल यह एक्सप्रेसवे जो है 6 लेन का है और लेकिन इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि अगर वर्तमान में ज़रूरत पड़ी, अगर वाहनों का दबाव बढ़ा तो इसको 8 लेन तक विस्तारित किया जा सकता है। चलिए, अब सबसे ज़रूरी जिनका लोगों को इंतज़ार है कि मेरठ से प्रयागराज जाने में कितना टोल लगेगा। हालांकि आपको लंबी दूरी के सफ़र के लिए अपनी जेब थोड़ी ढीली करनी पड़ेगी और रिपोर्ट के अनुसार गंगा एक्सप्रेसवे की टोल दरें दूरी के आधार पर तय की गई है। जी हाँ दोस्तों, निजी कार, जीप जो है आपका पूरा सफ़र करने के लिए आपको लगभग 1515 रुपये का टोल टैक्स देना होगा, लगभग आपका 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आपका टोल टैक्स का रेट हो गया निजी कार के लिए। और हल्के और कमर्शियल जो वाहन है, यानी कि जैसा आपका बस और ट्रक के लिए आपका 4800 रुपये और हैवी ट्रक के लिए आपका काफ़ी ज़्यादा शुल्क है, लगभग 9535 रुपये। तो ये आपका शुल्क हो गया। और इसमें आपका मेरठ और प्रयागराज में 2 टोल प्लाजा रहेंगे जो मेन होंगे। इसके अलावा 12 टोल प्लाजा आपके बीच में भी बनेंगे। तो आपको इन 2 जगहों से जो एक्सप्रेसवे वाहन पर चढ़ेंगे, एक मेरठ से एक प्रयागराज से। और आपको बता दें कि इसमें 2 पहिया वाहनों पर रोक रहेगी। और इसके अलावा आपका देखो तो इसमें ऐसी व्यवस्था की गई है कि जो गाड़ी जहाँ से चढ़ेगी फिर जो एग्जिट करेगी तो एग्जिट पॉइंट्स पर भी मतलब कैमरे या जिसकी सहायता से इसका टोल डिस्टेंस के अनुसार इसका कट जाएगा। तो ये आपका हाईटेक एक्सप्रेसवे होने वाला है। अब चलिए बात करते हैं कि किन किन जिलों को इस एक्सप्रेसवे से फ़ायदा होने वाला है। तो यह एक्सप्रेसवे जो आपका पश्चिमी यूपी को सीधे पूर्वी यूपी यानी संगम नगरी प्रयागराज से जोड़ेगा। यह करीब 12 जिलों और देखिए तो 509 गांवों से होकर एक्सप्रेसवे गुजरने वाला है। और आपका यह मेरठ से स्टार्ट होगा, फिर आपका हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली और प्रतापगढ़ होते हुए फिर आपका यह प्रयागराज पहुंचेगा। और इसमें देखिए तो सेंसर आधारित अत्याधुनिक टोल सिस्टम लगाया गया है जिसमें एग्जिट पॉइंट पर तय की गई दूरी के हिसाब से आपका टोल कट जाएगा। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसके अलावा शाहजहांपुर के पास आपका लगभग 3.5 किलोमीटर का एक हवाई पट्टी भी बनाया गया है। इसका उपयोग आपका आपात स्थिति में वायुसेना के विमानों के लैंडिंग के लिए किया जा सकेगा।
इसके अलावा आपका पूरे एक्सप्रेसवे रास्ते में 9 जन सुविधा परिसर विकसित किए गए हैं, जहां पर आपका फ्यूल स्टेशन होगा, फूड कोर्ट होगा, रेस्ट एरिया की सुविधा आपको मिलने वाली है। इसके अलावा आपका देखिए तो लगभग 15 किलोमीटर के एरिया में इसमें आपका पुलिस स्टेशन भी रहेगा, जिससे आपका इसमें सुरक्षा प्रदान किया जा सके। तो दोस्तों, अगर आप भी इस गंगा एक्सप्रेसवे पर चलने के लिए एक्साइटेड है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने विचार रख सकते हैं। और अगर आप इसी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट्स चाहते हैं और साथ साथ वाराणसी में हो रहे डेवलपमेंट कार्यों के बारे में जानना चाह रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव दोस्तों।